हे लड़की, आप ठीक तो है ना? मुझे माफ कर दीजिए। क्या आपको कुछ हुआ है? तो नहीं हिला हुआ? तुम क्या कर रही हो एन? तुम मेरी प्रेमिका हो, किसी और का हाथ क्यों पकड़ रही हो? मैं सोचती थी कि तुम बहुत बिजी होते हो क्योंकि तुम्हें काम होता है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये तो दूसरी औरत का ही चक्कर है। मैंने तुम्हें बताया था ना कि मैं काम में कितना बिजी था। तो तुम्हारा काम है दूसरी औरतों के साथ घूमना, है ना? क्या? मैं अच्छे से तुम्हें जान गई थी कि तुम्हारा असली काम क्या है। तुम्हारा असली काम है लड़कियों को अच्छे से तुम घुमाना। हमेशा जलती क्यों रहती हो? बताओगी मुझे एन? नहीं थकती। ओह, मुझे हल्के में मत लेना। मैं भी किसी और को चूज कर सकता हूँ, समझ गई? हाँ सही कहा। ऐसे लड़के के साथ कौन नहीं रहेगी जो खाने पीने सोने हर चीज का ध्यान रखे। तुमसे तो ये 100 गुना अच्छा है। ना कि तुम्हारे जैसे गुस्से वाली। तुमने मुझे छोड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी है। जब मैं सफल हो जाऊंगा तब तुम्हें पछतावा होगा, क्योंकि तुमने गलत इंसान को पहचाना था। मेरी गलती थी कि मैंने तुम्हें जानना चाहा। मैं तुमसे कह रहा हूँ, तुम ऐसे लोगों को पसंद करती हो? बता रहा हूँ, तुम मुझे छोड़कर पछताओगी। तुम देखना, मैं बड़ा आदमी बन जाऊंगा, वो भी तुम्हारी आंखों के सामने। तो सुनो, मेरी सबसे बड़ी गलती थी तुम। और इसका रंग देखो, दूध से भी ज्यादा सफेद है। तुम्हारी तरह ऐसे में बैठकर नहीं किया, बल्कि नेचुरल है। और दूसरी बात, ये तुम्हारी तरह सड़कों पर लड़कियों के साथ फ्लर्ट नहीं करता घूमता। मैं कामयाब होकर दिखाऊंगा। मैं कामयाब होकर दिखाऊंगा। देखना देखना। ठीक है, तो मैं भी फिर दुआ करती हूँ कि तुम अपनी इस चहेती के साथ खुश रहो। ना कि तुम्हारी तरह जो बेपरवाह हो। जब मैं सफल हो जाऊंगा तुम्हें अफसोस होगा। हाथ छोड़ो मेरा। क्योंकि तुमने मुझे छोड़ दिया, यह तुम्हारी गलती थी। तुमसे लोगों की पहचान नहीं होती। मेरी सबसे बड़ी गलती थी तुमसे मिलना। कान खोल के सुनो, लेफ्ट राइट देखने का काम तुम्हारा है। बस तुमने मुझे देख लिया और जानबूझकर टक्कर मारी मुझे, ताकि मुझे एहसास हो कि तुम बहुत वैल्यूएबल थे और मैंने तुम्हें छोड़कर गलती कर दी। एक दिन खुश रहना बेहतर है जिंदगी भर के दुख से। ये हाथ हटाओ, मुझे पता है तुम उसे छोड़ना चाहती हो। नौकरी की ही वजह से मैंने तुम्हें छोड़ा था, और शुक्रिया मेरी जिंदगी से दफा हो जाने के लिए। मुझे आजाद करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। अब मैं ऐसे जी रहा हूँ जैसे परिंदे को आजाद कर दिया। आखिर तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूँ? खुद 1 महीने से नहाए नहीं और बदबू आ रही है मुझसे। जरा अपनी नाक से ना दोबारा सूंघो और तुम्हें एहसास होगा कि ये तुम्हारे ही जिस्म की बदबू है, समझे मिस्टर? बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आओ सूंघ लो सूंघ लो। हटो, छी कितने गंदे हो। देखो कहीं पाँव के बल सड़क पर गिर ना जाना, वरना सारी जिंदगी चलने के लिए बदबू आ रही है। सुनना चाहती हो तो सुनो, वरना निकलो। जिंदगी की राहों में ट्रैफिक ज्यादा ही है। गुड मॉर्निंग। सुनो, तुम इतनी लेट क्यों हो गई? चलो नीचे सामान डिलीवर हुआ होगा, जाओ लेकर आओ। मैंने कुछ ऑर्डर नहीं किया, तो फिर मुझे क्यों नीचे भेज? मैंने कौन सा कहा तुम्हारा है? जाओ लेकर आओ बस। तो तुम्हारा सामान मैं लेने जाऊं? सुनो लड़की, मैं तुम्हारी बॉस हूँ ना, तो ऑर्डर दिया है तो मानती क्यों नहीं हो तुम? मैं तो रोज किसी ना किसी एम्प्लॉय से हेल्प मांगती ही हूँ, लेकिन कोई भी मुझे मना नहीं करता है। तुम क्या अपनी नौकरी गंवाना चाहती हो? चलो तुम रहने दो, मैं तुम्हारा रेजिग्नेशन तैयार करती हूँ। अरे बहन, मैं जाओ लेकर आओ। आती हूँ। मैं यहाँ काम करने आती हूँ या साइड बिजनेस करने आती हूँ? सामान ऐसे मंगवाया जैसे पहली बार मंगवाया हो। अरे कमबख्तो, रुक जाओ। अरे कौन है ये जिसकी चेस्ट इतनी टाइट है और इसके डोले तो देखो जरा। हाँ। तुम यहाँ कैसे? तुम क्यों आई यहाँ? अच्छा, तो तुमने मुझे छोड़ तो दिया, लेकिन अभी भी सोचते हो कि मैं इतनी सुंदर हूँ और तुमने मुझे छोड़ क्यों दिया, है ना? मेरा पीछा करना बंद कर दो। मेरी बात समझने की कोशिश भी नहीं कर रही। मैं थक गया हूँ तुम्हें समझाते समझाते। देखो तुम्हारी आदत शायद अभी तक गई नहीं है, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ। खुद को संभालो। मैं लटक रही हूँ, इतने स्ट्रॉन्ग तो हो। अगर थोड़ा सा इधर उधर हो जाओगे तो मर नहीं जाओगे। तुम्हें रोकना कौन चाहता है? मुझे कोई शौक नहीं है, बस मेरा पाँव फिसल गया था। तो मैं क्या लकी हूँ इस तरह? जब सुबह सुबह इतनी मनहूस शक्लों के दर्शन होंगे तो सारा दिन तो बुरा गुजरेगा ही ना।
तुम्हें अंदाजा भी है ये लोशन की बोतल कितनी महंगी है? और तुमने सारी की सारी एक झटके में खराब कर दी। अगर तुमसे काम कह दिया तो बदला ऐसे लोगी? माफ करना सिस्टर, मुझे ये कुछ नहीं जानना है। तुम्हें पता है तुम्हें इसके बारे में कितना कंपनसेशन भरना होगा? कितने का था? पूरे 6 लाख। क्या कहा? ऊपर तो सिर्फ 1 लाख लिखा हुआ। लेकिन तुम्हें इसके मेंटल डैमेज का भी तो कंपनसेशन देना होगा ना। तुम्हें पता है ये हाथ पर लगाने वाला लोशन है जो यूएस से मंगवाया गया है। ये लोशन कोई सड़क छाप नहीं है जो तुम इतनी कम कीमत लगा रही हो उसकी। ये कोड देख रही हो? इस कोड का तुम्हें पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा। ये मेरा पर्सनल था। अरे फिर क्या हुआ, एक लोशन ही तो है, ऐसे ही कहीं घिस विस लेना ना। तुमने मुझे जल्दी लाने का कहा था, मैं क्या करती? इतनी ईगो तुम में, तुम मुंह पे मना कर रही हो। मैं तुम्हारी सैलरी से काटूंगी ताकि तुम्हारा ये गंदा सा एटीट्यूड टूट जाए। अरे अरे ठीक है ना, ठीक है, मैं पैसे ट्रांसफर कर देती हूँ। ऐसे क्यों चिल्ला रही हो दीदी? पहले ही मुझे क्यों नहीं फूटा तुमने? सब खराब कर दिया, बेकार लोग कहीं के। हालत से ये 200 के भी नहीं लगते और 6 लाख बोल रही है। सारे महीने की पेमेंट गई पानी में। उस मनहूस की वजह से क्या क्या नहीं हो जाता मेरे साथ। लेकिन वो यहाँ आया किस लिए है? मैं उसके बारे में क्यों सोचने लग गई भला? मुझे और भी इम्पोर्टेंट काम है। ये कॉन्ट्रैक्ट है, देखो। बस सब पता लगाओ। तुम्हारा काम है ये पता लगाना कि कंपनी किन स्ट्रेटजीज पर अमल कर रही है और कौन से प्रोडक्ट बना रही है, और मुझे रिपोर्ट देना। लेकिन अगर मैंने अपनी जॉब छोड़ दी या मुझे रिजाइन करना पड़ गया तो? कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू 2 अरब है और टर्म 6 महीने की। ये कॉम्पिटिटर एनालिसिस कॉन्ट्रैक्ट क्यों है? मुझे कुछ समझ क्यों नहीं आ रहा? ये शराइत और ज़वाबत बहुत ही अहम है, तुम इन्हें ध्यान से देख लो, और अगर तुम इनकी खिलाफ वर्जी करती हो तो जुर्माना तुम्हारी सोच से ज्यादा हो सकता है। मर गई रे। मुझे माफ कर दीजिए सर, मुझसे गलती हो गई। अरे कोई बात नहीं। वो समझ नहीं आ रही कि ऑफिस गरम है या आप ही गरम है। अरे ये अटक रहा था। अरे इन दिनों मैं कुछ बिजी था, इस वजह से तुम पर ध्यान नहीं दे पाया, लेकिन मुझे पता है कि तुम काफी सुंदर हो। जानती हूँ आप बिजी रहते हैं, लेकिन जब बिजी रहते हैं तब भी कूल लगते हैं, और जब फ्री होते हैं तो कुछ ज्यादा ही कूल लगते हैं आप। ये नॉर्मल है बेबी। मैंने नई नई कंपनी ज्वाइन की है, लेकिन मैंने सुना है आप बहुत ही अच्छे और कूल इंसान हैं। आप लोगों का बहुत भला भी करते हैं। अरे मैं समझता हूँ तुम अपना 100% देती हो, लेकिन अपनी पोजीशन की वजह से मार खा जाती हो। मुझे पूरा यकीन है कि अगर आपके हाथ में कोई भी प्रोजेक्ट आ जाए तो वो खास खुद ब खुद बन जाता है। और देखिए ये प्रोजेक्ट का आइडिया कितना अच्छा है। एक ऐसा परफ्यूम जो औरतों को झट से अट्रैक्ट कर ले। और मैं तुम्हें अपना बता दूं कि मेरा कोई भी आइडिया सिंपल या आम नहीं होता। मैं हमेशा यूनिक आइडिया पे काम करता हूं, और तुम्हारे पास कोई आइडिया हो तो मुझे जरूर बताना। तो ये रहा परफ्यूम और स्क्रीन। क्या तुम काम कर रही हो यहाँ खड़ी रहकर? अगर यही बात मैं तुमसे पूछूं कि कौन हो तुम और क्यों टांग अड़ा रहे हो? हेलो बॉस, हेलो बॉस, हेलो। अभी क्या कहा? ये मिस्टर पिन है, ये मैं तुम्हें पहले ही मिलवाने वाला था। ये डायरेक्टर है हमारी कंपनी के। तुम प्लीज काम छोड़ दो। लेकिन मैं ऐसा क्यों करूं? मैं अपनी एक्स के साथ काम नहीं कर सकता। तो तुम खुद ही ब्रांच चेंज कर लो ना मिस्टर बॉस। वैसे भी तुम एक बॉस हो, तुम्हारे लिए ये करना बहुत आसान है, लेकिन मैं एक आम सी एम्प्लॉय हूँ, तो मेरे लिए ये काफी मुश्किल है। सोचना पड़ेगा। तुम किसी को बता नहीं सकते कि तुम मेरी एक्स थी। कान खोल के सुन लो, मेरे लिए सिर्फ एक डरावना सपना था जिसे मैं कब की भूल चुकी हूँ। शुक्रिया। किस लिए? अरे आप पीठ फेर के एक दूसरे से बात क्यों कर रहे हैं आखिर? चलो चलो अपने डिजाइन पर फोकस करो। आज तुम्हें अपना बेस्ट देना है, बेस्ट देना है तुम्हें अपना। हाँ हेलो, मुझे आज अपना मैं थोड़ी बेस्ट देर में देना आके है। कंबाइन करता हूँ। देखते हैं कब तक टिकोगी। ये हमारी कंपनी के पिछले क्वार्टर के रिजल्ट्स हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब लोग मेरी बात को अच्छे से समझ गए। मैडम साहिबा, आपने टाइम देखा है अपने आने का? हर जगह लेट आना जरूरी है क्या?
खोंचों के बच्चे ने शेड्यूल बदल दिया और मुझे बाहर भेज दिया ताकि सबके सामने मेरी बेइज्जती करवा सके। तुम बाहर जाओ। मुझे लगता है तुम इस मीटिंग की रिस्पेक्ट नहीं करती, तो तुम्हें यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोगों को बॉस का नाम जाना है क्या? हमारे बॉस मेरे लवर हैं। मेरे क्या, सारे ही एम्प्लॉयज के। और सबसे बड़ी बात ये कि हमारे बॉस बहुत ही रहमदिल हैं, जो अपने एम्प्लॉयज की छोटी छोटी गलतियों को तो ऐसे ही माफ कर देते हैं। और इनका कहना है कि इससे ऑफिस का माहौल अच्छा होता है। मैंने सुबह ही इनके बारे में मैगजीन में पढ़ा। बस मुझे इस बार माफ कर दे मेरे प्यारे से अच्छे से बॉस। इससे पहले कि मैं मुझे थ्रेटन करने की हिम्मत करती हो। पहली और आखिरी बार तुम्हारा शुक्रिया। बॉस, आप बहुत ही अच्छे हैं। सर, ये जो आपने फूल मंगवाए थे आ गए हैं। जी ठीक है। अच्छा, मैंने तुम्हें जाने के लिए कहा था, लेकिन तुमने नहीं। तुम अब भी रहना चाहती हो। मैं तुम्हारी सोच से भी ज्यादा जिद्दी हूँ मिस्टर बॉस। ये कुछ कलियां मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। ये कैसे ठीक है? हाँ ओके, कुछ लेडीज के साथ इतनी बड़ी बात है। ठीक है, मजा तो अभी शुरू हुआ है, तुम्हें तो अभी और एंजॉय करना होगा। चलो अब इसे पहनो और साथ ये पकड़ो, ताकि हमारी कंपनी की और ज्यादा वैल्यू बढ़ जाए। और लोगों को तस्वीरें लेने के लिए अपनी तरफ माइल करना और आर्टिकल्स भी पोस्ट करना, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा हमारी कंपनी के बारे में जान सकें। और हाँ, सब कुछ अच्छे से करना। वैसे मुझे ये बात पहले नहीं बताई गई थी कि स्टाफ वालों से। अरे इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? ये कंपनी का दिया हुआ काम है जो तुम्हारे लिए है, और ये भी एक काम ही है। काम समझ के करो। तुम कोई काम ठीक से नहीं करती हो। मुझे इसके बारे में कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन देखो बहन, मैं दोनों काम साथ नहीं कर सकती। मैं एक से पहन लेती हूँ, लेकिन अगर इतनी गर्मी में मैंने तो फिर जॉब छोड़ दो तुम। ठीक है, करती हूँ मैम। अरे आज तो हमारी अच्छी शॉपिंग हो गई। जरा देखो कितना क्यूट है। चलो तस्वीरें लेते हैं। हाँ, अच्छी सी तस्वीर लेना। हम हमेशा क्यों मिलते हैं? ना हम जल्दी गिरते हैं ना देर से। इंतजार करते हैं जब मैं बाहर आता हूँ, फिर जानबूझ कर गिरती हो। बताओ मत कि मैं बदकिस्मत हूँ। हमेशा दूसरों का फायदा उठाती हो। खुद को देखा है कभी? क्या हुआ है? क्या सांस नहीं आ रही? दवाई कहाँ है तुम्हारी? क्या मेरा पंप क्या यहाँ है? यहाँ है क्या? वो यहाँ। ये लो। मैं जानता हूँ एक्सरसाइज करने से तुम्हें बीमारी होती है, तो ये सब तुमने क्यों किया? क्या तुम यहाँ से बाहर नहीं जाओगी? इतने अच्छे ऐसे बने रहे हो जैसे मुझे ये सब करने का शौक हो। तुम्हारा ही आइडिया था ये। सुनो, अपनी शक्ल बस यहाँ से गुम कर लो। मेरी बीमारी खुद ब खुद ठीक हो जाएगी, मुझे बताने की जरूरत नहीं। ऐसे बिहेव कर रही है जैसे मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। मुझे मदद नहीं चाहिए। उठने की जरूरत नहीं है, मुझे बस अपना बैग चाहिए था। राक्षस कहीं के। मैम आप आराम से जाइए। मीटिंग में तो अभी 1 घंटा पूरा बाकी 10वां फ्लोर है। सीढ़ियों से चले जाइए। सीढ़ियाँ चलकर कैसे जाऊंगी? बताने के लिए आपका शुक्रिया। हेलो मैम जी, काम हो गया है। क्या हुआ आपको?
मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप यहाँ बैठकर आराम क्यों नहीं कर लेते? मैं ऑलरेडी लेट हो गई हूँ, मुझे तुम्हारी थोड़ी मदद चाहिए। मैं मदद करता हूँ। हाँ, शुरू हो सकती है। जो लेट है उन्हें आने की जरूरत नहीं है। समझ गई सर। आपका शुक्रिया। हाँ, थोड़ा पानी पियो, बेहतर लगेगा। अब आपको कैसा लग रहा है? आप ठीक हो ना? एक इंसान को देखकर थक गया हूँ। तुम्हारा ये लव सीन कब तक चलेगा? ये मीटिंग रूम है, कोई मूवी नहीं। आप सब अपना काम जारी रखिए। आज अचानक से कंपनी का एलिवेटर खराब हो गया, तो ये ग्राउंड फ्लोर से यहाँ सीढ़ियों के जरिए आई, और इत्तेफाक से मैं भी वहीं सीढ़ियों से आ रहा था। मैंने इन्हें वहां पर बेहोश देखा और ये मुझे काफी खतरनाक लगा। सोचा था हमारी कंपनी में डोर टू डोर सर्विस होगी, ये बहुत वर्थ इट है। तियंडुंग, सब तियंडुंग मुझे। आपका शुक्रिया। अब आप काम पर जा सकते हैं, मीटिंग का टाइम हो गया है। माफी चाहती हूँ बॉस, आज मीटिंग 10th फ्लोर पर क्यों है? पहले तो 2nd फ्लोर पर हुआ करती थी ना। तो फिर हम 2nd फ्लोर पर मीटिंग रखते हैं। हमने बड़ा प्रोजेक्ट जीता है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि लकी होने के लिए वो फर्स्ट है। लेकिन तुम पहले ही एक बोतल ढूंढ ली वीक लड़की का। मैं अच्छे से जानते हो कमबख्त इंसान कि ये सारी तुम्हारी चालें मुझे यहाँ से निकालने के लिए हैं, लेकिन तुम्हें इसका हिसाब चुकता करना पड़ेगा। सुनिए सर, ये किसी कस्टमर ने आपके लिए भेजा है। शुक्रिया। अरे बाबा, मैंने तो देखा ही नहीं, इतना गंदा तोहफा है ये। सर आप ठीक तो है ना? तो बैठो, शुरू करो। ये तुम्हारा काम है ना? जैसे करनी वैसे भरनी। अरे सुंदरी, तुम्हें मेरी इतनी याद आती है कि रोजाना मेरे पास चली आती वो हो। असल में मुझे बताया गया था कि मुझे बहुत ही सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स मिलने वाले हैं, इसलिए मैं यहाँ चली आई। जानता हूँ ये सिर्फ तुम बहाना बना रही हो। अरे डरो मत, इधर आओ, हाथ पकड़ो मेरा और सब कुछ भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ, आगे बढ़ो। देखिए सर, ये थोड़ा ज्यादा हो रहा अरे है। झूठ मत बोलो, मुझे पता है तुम काफी दिनों से मुझ पे डोरे डाल रही हो, और सच क्यों नहीं कह देती? मैं कौन सा किसी को बता दूंगा, और मैं तुम्हारे साथ वो सब कुछ भी करने को तैयार हूँ। शायद आपने गलत समझ लिया, मैं यहाँ बस आपसे कुछ सीखने आई थी, लेकिन आप तो। अरे आओ 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 आओ, इधर आओ। अरे देखिए, ये कंपनी है, आप ये गलत कर रहे हैं। तो ठीक है ना, इसे भी अपना एक्सपीरियंस समझ लो। इधर आओ, छोड़ो इधर मुझे। आओ, 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 इधर आओ, इधर आओ। ये कंपनी है और तुम्हारे एक्शन उस लड़की को हैरेस कर रहे हैं। ओ, अरे मिस्टर बिन, ये सब कुछ हमारी सहमति से हो रहा था। मैं भी राजी था, ये भी राजी थी। आप पूछें इनसे, तुम बताओ ना इन्हें। आप मैं देखें, तुम्हें पूछें ऐसे इनसे। बताना मुझे, मैंने तो यही कहा था कि मैं तुमसे यहाँ कुछ सीखने आई हूँ। सीखने आई थी तुम? ऐसी गंदी हरकतें क्यों कर रही थी मेरे साथ? ये एक वर्क प्लेस है, मैं नहीं चाहता कि दोबारा ऐसा हो, और अगर ऐसा हुआ तो मैं एक स्ट्रॉन्ग एक्शन लूंगा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? बाबा, ये क्या हुआ आपको? आप ठीक तो है ना? हाँ, बस हल्की सी चोट है। शुरू में मुझे लगा कि वो लोग बस मजाक कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि इसे अंदर किसने आने दिया, इसके पास पैसे भी नहीं हैं। उन्होंने तो मेरे हाथ भी काटने की कोशिश की थी। मैं बहुत डर गया था। बेटा, मैं क्या करता? प्लीज मुझे पैसे दे दो। मैंने आपको कितनी बार मना किया है कि ऐसे गैंगस्टर से कर्जा मत लिया करे बाबा। हर बार एक गलती नहीं हो सकती। कैसे रहेंगे अगर उन्होंने आपके गुर्दे निकाल कर किसी गली या नुक्कड़ में फेंक दिया? आपके इन्हीं चक्रों की वजह से हमें कितनी बार घर बदलना पड़ा। छुप छुप के रहना पड़ता है हमें। और क्या आप भूल गए हैं कि आपकी वजह से माँ के साथ क्या हुआ था? इसी कर्जे की वजह से हर गंदे से गंदे आदमी ने मेरी मॉम का एक रखेल की तरह यूज किया। डैड, मैं माँ को खो चुकी हूँ। मेरा यकीन करें, मैं आपको खोना नहीं चाहती बाबा। चुप करो तुम।
मैं भीख मांगता हूँ ताकि अपना कर्जा चुका सकूं। क्यों नहीं समझती तुम? और तुम बार बार वही बात ले आती हो। हाँ, अगर तुम्हें पैसे नहीं देने तो लो लो, इसे पकड़ो और मारो मुझे। तुम भी मेरे हाथ काट दो। मारो मुझे जान से मार दो तुम। तो कब की मार चुकी होती। तो दे दो ना मुझे पैसे, वरना वो मुझे ऐसे ही मारते रहेंगे। तुम क्या चाहती हो? हाँ, कि मैं मर जाऊं? कोई आकर मुझे यहाँ मारेगा और तुम्हें अच्छा लगेगा? हाँ, देखो मेरी बात सुनो, मैं सब लौटा दूंगा, मुझे बस एक मौका दो। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, जो भी हो मुझसे। ठीक है, चलो मैं जा रहा हूँ, मुझे उनके साथ ड्रिंक करनी है, वो मेरे इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, तो पैसे का इंतजाम कर लेना। हेलो, मेरे घर पर एक मुश्किल आ गई है, मुझे थोड़े से पैसे मिल सकते हैं क्या? मैंने कहा ना, मैं यहाँ से थोड़ा एक्सपीरियंस लेने आई थी। हाँ, तुम्हारा ये एटीट्यूड डेफिनेटली एक प्रॉब्लम है, समझ गई? मैंने तुमसे कहा था कि मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे पता है तुम हमेशा बड़ी मछली की ताक में रहती हो। ये कंपनी है, ऐसे फ्लर्ट मत करो। अगर करना भी है तो किसी अच्छे इंसान से करो ना। अगर मैं इतनी ही बुरी हूँ तो मेरी मदद क्यों कर रहे हो? कौन तुम्हारी मदद करना चाहता है? मैं तो बस इस ईमानदार कंपनी को तुम्हारे ढंग से बचाना चाहता हूँ। सुनो मिस्टर बॉस, अगर तुम्हें अपनी कंपनी ईमानदारी से और बिल्कुल सीधे सीधे चलानी है तो सबसे पहले अपनी टाई सीधा बांधना सीख लो। इतनी जल्दी क्या है घर जाने की? सुबह गिफ्ट ओपनिंग सेरेमनी है, तुम्हें ये सारे 300 गुब्बारे फुलाने होंगे। याद रहे, रात में ये काम हो जाना चाहिए। लेकिन देखिए मैडम, ये मेरे काम में शामिल नहीं है, ये मिस्टर लक का काम है। मैं जानती हूँ, लेकिन तुम्हारी तरह सारे फ्री नहीं हैं, सब बिजी हैं। मैंने तुम्हें ये काम सौंपा है तो अच्छे से करना, कोई गड़बड़ मत कर देना। तुम इस कंपनी में काम करने ही तो आई हो, तुम्हें तो छोटा से छोटा काम दे दें, तुम्हारी हालत तो मरने जैसी हो जाती है। क्या तुम्हें काम नहीं करना है? नहीं करना है तो रेजिग्नेशन लेटर बनाने के लिए मुझे पहले से इंफॉर्मेशन है, मैं बना दूंगी। मैडम हाउ, मैंने सुना आप उसे अच्छा सबक सिखाने वाली हैं। आखिर आप क्या करने वाली हैं? लोगों की जिंदगी बर्बाद करके बहुत आराम से रह रही थी ना। अब मैंने उसे 300 बलून्स दिए हैं, सारी रात बैठकर फुलाएगी बेचारी। मैंने उसे रातों रात करने को कहा है। लेकिन मैम, ये तो ज्यादा नहीं हो गया? बिल्कुल नहीं, ये तो एक इंटरेस्टिंग गेम होने वाली है। देखना, सारी रात गुब्बारे फुलाने के बाद सुबह उसकी हालत कुत्ते से भी बदतर हो गई होगी। अरे मिस्टर बिन, ये सब कुछ हमारी सहमति से हो रहा था। मैं भी राजी था, ये भी राजी थी। आप पूछें इनसे, तुम बताओ ना इन्हें। आप देखें, पूछें इनसे। राजी हुई, मैंने तो ये कहा था कि मैं तुमसे यहाँ कुछ सीखने आई हूँ। सीखने आई थी? तुम ऐसी गंदी हरकतें क्यों कर रही थी मेरे साथ? अरे भूतनी के, जल्दी भर जा। अरे हाँ हाँ हाँ। ट्वीट करने के लिए कहा था, लेकिन तुमने नहीं सुना। बहुत जिद्दी हो। चलो देखते हैं कब तक नहीं जाओगी। भाड़ में जाओ। अरे भूतनी के, भाड़ भी जाओ। हाँ, मुझे अचानक से उसकी इतनी फिक्र क्यों हो रही है? हाँ, जो भी हो मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे क्यों फिक्र होनी चाहिए? ये क्या हो रहा है? है?
एन एन अरे तो पागल हो क्या? तुम्हारा दिमाग खराब हो क्या गया है? नहीं तो फिर मुझे यहाँ क्यों फेंकवा दिया तुमने? हाँ, मुझे लगा तुम बेहोश हो गए। मेरे बेहोश होने का इंतजार कर रहे थे। लोग घर पे हैं और मुझे यहाँ काम करना पड़ रहा है। हाँ, ये कंपनी है और तुम सो रही हो? क्या कंपनी तुम्हें सोने के पैसे देती है क्या? मैंने ऐसा कब कहा कि मैं कंपनी छोड़ रही हूँ? वैसे लोगों को जलील करने के भी पैसे लेते हो क्या? जबरदस्ती एम्प्लॉय से बेतुका काम करवाना, ये कहाँ की बोझपंती कौन तुम्हें है? काम के बाद घर नहीं जाने देता? यहाँ सोगी तो बीमार पड़ जाओगी, वो भी कंपनी की गलती बनाओगी। मेरे ख्याल से तुमसे बड़ा पागल कोई है भी नहीं। और वो क्यों? क्या तुम कंपनी में ऐसे कपड़े पहनकर घूमते हो? फिर जाओ और सो जाओ। इधर आओ, बात सुनो। हाँ? क्या तुम यहाँ पे ऐसे सर्विसेज भी देते हो जिसकी वजह से ऐसे कपड़े पहनने पड़ते हैं तुम्हें? क्या? तुम मुझे बार बार मारती क्यों? मेरा दिल कर रहा था। देखो, अगर काम खत्म हो जाए तो घर चली जाना। मैं थक गया हूँ।